2 जनवरी दिन बृहस्पतिवार की रात में 7 बजे खाना खाकर मैं अकेला घूमने निकला। वहाँ घूमता रहा और घूमते घूमते मैं भीड़ भाड़ वाली गली में पहुँच गया। वहाँ भी चलता रहा और बस लोगों के चेहरे को देखता रहा और बस यही सोच रहा था कि यार ये सब किसी न किसी आदत से जूझ रहे हैं, पर फिर भी ये नहीं छोड़ पा रहे। और क्यों कुछ गिने चुने ही लोग हर छोटी बड़ी आदत से निकल जाते हैं और जो उन्हें जीवन में चाहिए, जो ऊंचाई चाहिए, वो पा लेते हैं। वो क्या चीज है वो सोचता चला गया और फिर अचानक गौतम बुद्ध की याद आई कि वो कभी जंगल में होंगे, चल रहे होंगे अकेले, और उस टाइम के जंगल में जहाँ 1 किलोमीटर दूर दूर तक लाइट तो छोड़ो, उस टाइम तो लाइट ही नहीं थी, एक लालटेन भी नहीं, फिर भी वो चल रहे होंगे। सामने कांटे पड़े होंगे, वो गलती से चढ़े भी होंगे, पैर से लहू भी बहा होगा, ध्यान कर रहे होंगे तो बारिश पड़ी होगी, कम कपड़े थे उन पर, सर्दी में थरथराए होंगे, अकेले रहे वीरान सुनसान जंगल में जहाँ कितने ही खूंखार जानवर और जहरीले कीड़े मिले होंगे। और उस टाइम तो हर जानवर और हर कीड़ा अलग ही तरह का था और अलग ही विशाल। फिर भी उस इंसान ने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि छोड़ो, मुझे कोई देख थोड़ी ना रहा है, इस जंगल में आराम कर लेता हूँ, जब कोई पास से गुजरेगा तो ध्यान करने लग जाऊंगा। कभी मन नहीं किया होगा कि चुपके से आराम कर लेता हूँ, कोई नहीं देख रहा, या उनका शरीर उन पर उस समय हावी नहीं हुआ होगा। मुझसे कोई पूछे और मैं अपने शरीर को देखूं तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ 100% हावी हुआ होगा। तुम खुद बताओ अपनी हालत को देखकर। तुमसे पूछ रहा हूँ, कितना मन बहला देता है ये शरीर वासना के टाइम या इसकी मनपसंद चीज के समय, है ना? ऐसा लगता है कि वो हमारा ही निर्णय हो। पर यार वो इंसान, वो गौतम बुद्ध, वो सिद्धार्थ क्यों नहीं रुके? थोड़ा डीप में जाओ इस बात के। तुम अभी फील नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि तुमने कभी जंगल में, शमशान में रातें नहीं गुजारी, भरे कोहरे में, और इंसानों से 2 किलोमीटर दूर जहां एक इंसान तक देखने को ना मिले, जहां रोशनी दिख ही नहीं सकती, पर मैंने गुजारी है। जी हाँ, मैंने रातें गुजारी हैं। मैं महसूस कर पा रहा हूँ गौतम बुद्ध की स्थिति। वैसे मैं जानता हूँ गौतम बुद्ध की स्थिति के सामने मेरी स्थिति ऐसी है जैसे रेगिस्तान में पड़ी रेत का एक कण। मेरी स्थिति और पूरा रेगिस्तान गौतम बुद्ध के संघर्ष के दिन। लेकिन फिर भी मैंने जितना महसूस किया और कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ उस टाइम का जंगल और इंसानों से दूर और खूंखार जानवर और मरने के डर के बीच कैसे मन बदलता है, मैंने महसूस किया है। तो सोचो उस समय क्यों नहीं भटका कोई मन उनका, और क्यों हम सब अकेले में ही चुपके से मन के बहकावे में आकर पॉर्न पर चले जाते हैं और फिर हस्तमैथुन और फिर दोबारा मैथुन और फिर तिबारा बस करते रहते हैं। पता है वो एक स्पेशल चीज क्या है? वो है ईमानदारी। सुनकर आपको लग रहा होगा ये क्या बोरिंग सा वर्ड दे दिया पवन भाई तुमने, अब वीडियो देखनी ही नहीं, स्किप कर देता हूँ। कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपने काम को लेकर ईमानदार हूँ। मैं वीडियो में और राज खोलता रहूंगा, तुम जाना चाहे जा सकते हो। जिसे ये कोहिनूर हीरा चाहिए वो आज ये वीडियो लास्ट तक देख कर जाएगा। इसलिए नहीं कि मेरे व्यूज बढ़ेंगे, नहीं, मुझे चिंता नहीं है, मेरा दूसरा चैनल ग्रो है, मैं उससे कमा रहा हूँ। तो अब खुलकर बोलूंगा, ये वीडियो मेरे दिल के सबसे करीब है क्योंकि ये वीडियो वो राज खोलेगी जो पूरे YouTube पर ऊंचे लोगों को छोड़कर कोई और नहीं बताएगा। और इस वीडियो के बाद तुम कह ही नहीं पाओगे कि तुम्हें कोई हिलाने या पॉर्न की आदत है। शर्त लगाकर बोल रहा हूँ, बस लास्ट तक समझ लो, डूब जाओ इस लाइफ चेंजिंग वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। ईमानदारी क्या चीज है? वही जिसने मुझे बदला क्योंकि मैं ईमानदार था खुद के लिए। वही ईमानदारी जिसने सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनाया। वही ईमानदारी जिसने एक साधारण से बच्चे को स्वामी विवेकानंद बनाया। इस वीडियो पर तुम आए हो तो मैं अपनी जान लगा दूंगा तुम्हें बदलने और तुम्हें समझाने के लिए। तुमने मेरी वीडियो देखी, तुम देखकर अपनी लाइफ के और रोजमर्रा के काम करने लग गए। अचानक तुम बिस्तर पे लेट जाते हो, खाना खाकर या कैसे भी, और फिर फोन पर आप जाते हो कुछ सीखने के लिए किसी सोशल मीडिया पर। लेकिन आप या आपका शरीर आपको रील में घुसेड़ देता है। रील्स में जाने के बाद आपको याद आ जाता है कि यहाँ मुझे नहीं आना चाहिए था, लेकिन तुम फिर भी भावना के दबाव में अच्छे डोपामिन के फेंके गए टुकड़ों की भावनाओं में स्क्रॉल करते रहते हो और वहां कोई उत्तेजक रील आती है और तुम पॉर्न पर पहुंच जाते हो। और आगे आप जानते ही हो क्या होता है।
अब बताओ कि जब तुम पहली बार फोन निकालकर सोशल मीडिया पर जाते हो रील देखने, तभी तुम्हें याद आ जाता है ना कि ये नहीं देखना है? सच बताओ, आता है दिमाग में या नहीं? लेकिन फिर भी तुम खुद को रोक नहीं पाते। क्यों जानते हो? अगर उसी वक्त तुम वहाँ खुद के साथ ईमानदार हो जाते तो तुम किसी के आने का इंतजार करते ही ना कि कोई मुझे आकर रोक दे। किसी भी ऐसे इंसान को देख लो जिसने अपने जीवन को बदला है, तुम देखोगे कि वो खुद के साथ ईमानदार ही मिलेगा। वो दुनिया के साथ भले ही धोखा कर ले, दुनिया को कितना ही पागल बना ले, लेकिन वो खुद के साथ पूरी तरह ईमानदार होगा। इसलिए वो आज कुछ लोगों में गिना जाता है। हमें किसी और के सामने ईमानदार नहीं बनना। सब लोग तो अपने जीवन को जी ही रहे हैं, वो हमारी कोई मदद कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिंदगी भर कोई साथ नहीं रहने वाला। साथ रहोगे तो तुम खुद के। तुम अभी इसी वक्त अगर पॉर्न नहीं देख रहे हो, किसी और लत में अभी नहीं हो, वो इस वजह से क्योंकि तुम्हें अभी कोई देख रहा है, तुम्हारे पास अभी कोई है। जैसे ही तुम्हारे पास कोई नहीं होता, ईमानदारी और सज्जन बनने का नकाब उतर जाता है, और यही कुछ लोग अपने साथ ईमानदार और गहरे बन जाते हैं, और इसीलिए वो आज हमारी किताबों में उनके बारे में पढ़ने को मिलता है। आचार्य प्रशांत उस चीज को प्रेम कहते हैं। प्रेम हो गया खुद से तो बेईमान कैसे रह पाओगे? तुम्हें पहले अपने चेहरे से नकाब उतारना होगा खुद के लिए। अगर मैं खुद ही 12 बजे उठूं और रील्स देखता रहूं और तुम्हें आकर यहाँ ज्ञान देता रहूं तो तुम तो बदल जाओगे, पर मेरा क्या? मुझे कौन बदल सकता है? गौतम बुद्ध आकर नहीं निकालने वाले मुझे मेरी इस दलदल से। आचार्य प्रशांत न सहारा देने आएंगे। अगर मैं वाकई में ईमानदार होऊंगा अपने कीचड़ और अपने लीचड़ भरे जीवन को लेकर, तो बेईमानी होगी ही नहीं। और अगर बेईमानी नहीं करूंगा तो बताओ जीवन कैसे नहीं बदलेगा? तुम मुझसे कहते हो कि पवन भाई अचानक से पॉर्न पर चला जाता हूँ, अचानक से मुझसे हस्तमैथुन हो जाता है, अचानक से गुटखा खा लेता हूँ, अचानक से शराब पी लेता हूँ। करने से कुछ क्षण पहले ही हम सब के दिमाग में ये तुरंत आ जाता है कि ये नहीं करना, और फिर भी हम कर लेते हैं। और फिर मेरे और बाकी यूट्यूब चैनल की कमेंट में लिखते हो कि पवन भाई अपने आप हो गया। वाह, तुम बदलना इसलिए चाहते हो क्योंकि तुमने मेरी और बाकी यूट्यूब चैनल की वीडियो देखकर मोटिवेट हुए हो। तुम्हें ये लगता है हमारी वीडियो देखकर कि वीर्य रोकने से फायदे हैं, पॉर्न देखने से जिंदगी बर्बाद होती है, इसीलिए तुम इस रास्ते पर चलने के लिए आए हो। सच बताओ, यही है ना कारण? लेकिन अगर तुम हमारी ना सुनकर अपनी जिंदगी को देखो जो किसी नर्क से कम नहीं अभी, और उसे देखकर उसके प्रति ईमानदार हो जाओ, तो मेरी वीडियो क्या किसी की भी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और उदाहरण से समझो। लोग आज माँ बाप की इज्जत तब ज्यादा करते हैं जब वो कोई माँ बाप की वीडियो या रील्स देख लेते हैं, या फादर्स डे मदर्स डे आने वाला होता है, राइट? लेकिन तुम भी ये सच जानते हो कि उसी दिन फीलिंग रहती है इज्जत की, उसके बाद वही सब नॉर्मल हो जाते हैं। कोई माँ की बात नहीं सुनता, कोई बाप पर गुस्सा दिखा देता है। सच है कि नहीं? लेकिन जिस इंसान ने ये सब ना देखकर असल जिंदगी में अपने बाप को अपने ही काम के मालिक से पिटते हुए और बस में नौकरी पर जाने के लिए लड़ते हुए देखा है, लोगों से बुखार में काम पर जाने के लिए देखा है और देखता है, तुम बताओ उसे एक दिन ही जताने की स्टेटस पर जरूरत पड़ेगी कि वो अपने पापा से माँ से बहुत प्यार करता है? नहीं, उसके जितनी इज्जत कोई भी नहीं कर पाएगा। जो सिर्फ एक दिन स्टेटस इसलिए डालते हैं क्योंकि लोग भी ये समझें कि वो इज्जत करता है। अभी इन सभी उदाहरणों में एक चीज साफ है कि वो जान दे देगा अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि वो देख चुका है उनकी मेहनत और संघर्ष। वो ईमानदार है अपने माँ बाप के लिए। वो इंसान बदल कर ही रहता है जो ईमानदार है खुद के लिए। जिसे दिख गया कि दिन रात सोशल मीडिया देखने से, दिन रात पॉर्न देखने से, दिन रात मैथुन करने से उसका जीवन बर्बाद होते जा रहा है, वो किसी काम पर फोकस नहीं दे पा रहा, अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, उसका वक्त ऐसे ही जा रहा है और जिंदगी खत्म होने की कगार पर है। अगर वो इन सब के लिए ईमानदार है और ये देख कर रो रहा है, तड़प रहा है, छटपटा रहा है, तो भाई वो इंसान खुद को बदल कर ही रहेगा। लेकिन तुम में से ज्यादातर लोग आज अपनी हालत कम देखते हो और हम जैसे YouTube चैनल से मोटिवेट ज्यादा होते रहते हो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। एक होता है किसी के कहने से करना और एक होता है खुद के लिए करना। बताओ कौन सा तुम बेहतर और पूरी भावनाओं के साथ और पूरी ताकत से कर पाओगे, पूरी ईमानदारी से कर पाओगे? जवाब साफ है ना? तुम खुद के लिए 20% और हम जैसे चैनलों के लिए, या इज्जत पाने के लिए, या लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए इन सब आदतों से निकलना चाहते हो। सच है कि नहीं? मैं आज अपनी जिंदगी बदल पाया हूँ इसलिए नहीं कि मैंने किसी की वीडियो देखी,
नहीं, इसलिए क्योंकि मैंने अपने भाई को दिन रात पिसते देखा है। मैंने अपने भाई को मेरे लिए गाली सुनते देखा है। मैंने अपने भाई और खुद को होटल का रात का बचा हुआ दिया हुआ खाना खाते देखा है। मैं रोया हूँ, तड़पा हूँ और वही मेरी तड़प मुझे मजबूर करती रहती है बदलने को, क्योंकि मैं ईमानदार था हूँ हालत को देखकर कि बदलना है। पहले मैं भी लोगों की वीडियो देखता था मोटिवेट होने के लिए, लेकिन ये बकवास बात है। तुम गरीब हो, अगर तुम्हें ही अपनी गरीबी नहीं दिख रही तो तुम कामयाब नहीं हो सकते। तुम अपने काम में 100% दोगे ही नहीं, बहाने मारोगे। लेकिन जिसकी छत टपकती हो, जिसके घर में पानी भर जाता हो बारिश के दिनों में, और वो ये हर रोज देखता है और ईमानदार है अपनी हालत को लेकर, तो वो कुछ भी करेगा पर खुद को आज नहीं तो कल बदल ही देगा। ये मैं खुद के अनुभव से बोल रहा हूँ। चुनौतियां उसके जीवन में भी आएंगी, सबके आती है, लेकिन वो रोए झीके कुछ भी करे बदल कर ही रहेगा। और अगर तुम अपनी हालत को ना देखकर दूसरों की मोटिवेशन पर चलोगे तो कुछ दूर तक दौड़ पाओगे, फिर रुक जाओगे, फिर चलोगे, फिर रुक जाओगे, क्योंकि तुम उस खिलौने की तरह हो जाते हो जिसमें एक बार चाबी भरते हैं तो कुछ दूर चलता है और फिर रुक जाता है। लेकिन जिस पंछी को सच में अपना पिंजरा दिख गया, वो बहाने नहीं लेगा, वो मौका ढूंढ ही लेगा। वो चिल्ला चिल्ला कर मर भले ही जाएगा, पर आगे बढ़ने से, आजादी पाने से उसे कोई रोक नहीं पाएगा। तुम इसीलिए किसी आदत से निकलना चाहते हो, तुम इसीलिए वीरे रोकना चाहते हो क्योंकि वीडियो में तुमने देख लिया कि इससे स्वामी विवेकानंद एक किताब को एक बार में ही याद कर लेते थे, या हनुमान जी में असीम बल आ गया, और कोई उदाहरण तुम्हारे अंदर लोगों ने डाल दिया है कि इससे लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन ये सिर्फ मोटिवेशन है। इन सब बातों से तुम्हें भी पता है कि सुनकर मोटिवेशन तो आता है, लेकिन 2 या 3 या 10 दिन बाद सब खत्म और तुम अपने शरीर को ही अपने ऊपर हावी होने देते हो खुद की मर्जी से, क्योंकि तुम भी राजी हो वो सब देखने के लिए जो ये शरीर चाहता है। तुम झूठ बोलते हो कि तुम्हें वासना पसंद नहीं, सेक्स पसंद नहीं, तुम्हें बहुत पसंद है। मैं इन्हें छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, तुम बताओ बस कि ये पसंद है कि नहीं। तुम्हें रील्स देखना पसंद है कि नहीं, तुम्हें पॉर्न देखना पसंद है कि नहीं, और पसंद है तो मना मत करो। मानो कि जब मैं देखता हूँ इन सब को तो अपनी मर्जी से देखता हूँ। मैं जो भी जिस भी हालत में हूँ उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। और मानने के बाद अपनी जितनी बुरी हालत है तुम्हारी उसे देखो और उसके प्रति ईमानदारी रखो। किसी की भी बातों से मोटिवेट मत हो, अपनी हालत देखो और फिर उसे ठीक करने के लिए जो करते बने करो। लेकिन तभी कर पाओगे जब हर रोज अपनी असली हालत को अपने सामने देख पाओगे और फिर देखो कि इस शरीर के क्या क्या इरादे हैं और कब कब ये मुझे मेरे जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रहा, और फिर देखो कि कब कब ये शरीर मुझे बहकाता है, किस किस समय में, और फिर देखो कि कैसे मैं मेरी हालत से हर दिन मिल सकूं ताकि वो मेरी नजरों के सामने रहे। क्योंकि जब जब तुम्हें अपनी असली हालत याद आती रहेगी तब तब तुम होश में और पूरी ताकत के साथ बदलने के लिए बिना मोटिवेशन की वीडियो देखकर आगे बढ़ते रहोगे। आज 90% भारत के लोग किसी के कहने या किसी से इन्फ्लुएंस होकर कोई काम करते हैं, किसी आदत से निकलना चाहते हैं, लेकिन किसी से मोटिवेट होकर कोई काम करने की शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन तुम्हें उस रास्ते पर सिर्फ तुम्हारी असली हालत और खुद के प्रति ईमानदारी ही चला सकती है। जितनी ज्यादा तुम खुद की लीचड़ भरी जिंदगी को लेकर ईमानदार रहोगे उतना ही तुम उस चीज को बदलने के लिए तड़पोगे, और तड़पना ईमानदारी से ही आएगा, और जो तड़प रहा है पूरे दिल से वही बदलेगा। तुम सब मेरी वीडियो देखते होंगे और 1000 चैनलों की भी वीडियो देखते होंगे, पर आज एक बात साफ कह दूं कि तुम सभी नहीं बदलोगे। बदलेगा वही जो मुझसे मोटिवेट कम होगा और खुद की हालत ज्यादा देखेगा पूरे दिन और हर दिन। बुद्ध अपने राजपाट के जीवन में हर दिन बेचैन रहे, तड़पते रहे जीवन को जानने के लिए, और फिर उन्होंने ईमानदारी दिखाई और अपने राज्य से निकल पड़े। शाहरुख खान एक गरीब लड़का था, लेकिन उसे खुद पर भरोसा था और उसे खुद की हालत का एहसास था, और उस एहसास ने ही उससे इतनी मेहनत करवाई और आज भी वो कर रहा है। हजारों लोगों की ऐसी स्टोरी तुमने कहीं ना कहीं सुनी होंगी कि उसकी हालत बहुत बहुत खराब थी, उसने एक दिन सब बदल दिया। लेकिन जानते हो गरीब करोड़ों हैं इस भारत में, है ना,
लेकिन उन करोड़ों में से लाखों भी नहीं, हजारों भी नहीं, सौयों भी नहीं, सिर्फ एक या दो ही अपनी बुरी हालत से निकल पाते हैं और इतनी मेहनत कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक या दो ही अपनी हालत के प्रति ईमानदार होते हैं। उन्हें दिख जाता है कि मरना मंजूर है, पर इस हालत में नहीं रहना। कोई तुम्हें आकर नहीं बचाने वाला, न मैं न कोई और गुरु। वो बातें बता देंगे, सही रास्ता भी बता देंगे, पर करोड़ों में से कोई एक वही चलेगा जिसे अपनी हालत सच में दिख जाती है और वो ईमानदार है अपनी हालत के प्रति। वरना तुम खुद देखो अपनी गली के बाहर, वो लोग अपने इसी जीवन में सेटल हो गए हैं। 10 या 15 हजार की नौकरी और बस शादी कर लेते हैं। कोई गरीबी में है तो किसी प्रकार के नशे करके नालियों में पड़े हैं। कोई चौराहे पर भीड़ बनाकर ज्ञान दे रहे हैं। कोई किसी के साथ गली के नुक्कड़ पर ऐसे ही डोल रहा है। कोई आवारा गर्दी में घूम रहा है। और भारत के 142 करोड़ जनसंख्या में 70 से 100 करोड़ लोग ऐसे ही सेटल हो चुके हैं अपनी हालत और अपनी लत के साथ। और एक और अजीब बात कि वो भी बदलना चाहते हैं अपनी आदत और अपनी हालत को। वो भी सही रास्ते पर चलना चाहते हैं, लेकिन वो भी मोटिवेट है तुम्हारी ही तरह। और बदलता सिर्फ वही है, दोबारा दोहरा रहा हूं, बदलता सिर्फ वही है जिसने सच में अपनी हालत देख ली है और उसे वो हालत सच में पसंद नहीं है और वो इस हालत को लेकर सच में ईमानदार है। इस वीडियो को मैं इस लाइन के साथ ही खत्म करता हूं कि आचार्य प्रशांत कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें बता सकता हूं, करना न करना तुम्हारी ईमानदारी पर है और वो खुद से आती है। जिसे प्रेम है खुद से, वो खुद से बेईमान नहीं हो सकता। अगर मुझसे आप बात करना चाहते हो किसी भी परेशानी को लेकर, तो सिर्फ मैं उसी की कॉल उठाऊंगा, उसी का मैसेज का रिप्लाई करूंगा जो मुझे हर वीडियो पर कमेंट करता है। अगर तुम मुझसे वाकई में बात करना चाहते हो तो मेरी हर वीडियो के कमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे भेजो। एक वीडियो में करने से कुछ नहीं होगा। जो लगातार मेरी वीडियो में कमेंट करते हैं, मैं बिल्कुल फ्री उनके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। अब आप देख लो कि आप मेरी वीडियो पर कमेंट करते हो कि नहीं। ये कुछ भाई हैं जो लगातार मेरी वीडियो देखते हैं और हर वीडियो में मुझे कमेंट करते हैं। इन सब भाइयों के लिए मैं हमेशा फ्री में उपलब्ध हूँ। अब अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो अब मैं बात सिर्फ उसी से करूंगा जो लगातार मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं और मुझे ध्यान से सुनते हैं लास्ट तक। नए भाइयों के लिए मैं अब कभी नहीं उपलब्ध हूँ। मैं फालतू की कॉल नहीं उठा सकता जो एक दिन मुझे सुनते हैं और 200 दिन किसी और को सुनकर आए हैं। नहीं, मिलता हूँ किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।